एक समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी। उस काल के मुगल बादशाह दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में शुमार थे। उनके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोतियों का विशाल भंडार था। उनकी हुकूमत का परचम लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लहराता था। इस वजह से सोने की चिड़िया यानी भारत की प्रत्येक चीज पर उनका ही अधिकार था। पर एक समय भारत पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे मुगलों का लहराता हुआ परचम डूबने लगा और कुछ इस तरह वह कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में भारत में अपनी विशाल सल्तनत कायम करने वाले मुगलों के वंशजों को जानते हैं, जो आज लाल किले, ताजमहल से लेकर भारत के बेशुमार दौलत तक पर अपना दावा करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं अकबर, बाबर के ये वंशज आज कहाँ रहते हैं और किस हालत में हैं। अकबर का जन्म अक्टूबर सन 1542 को सिंध के अमरकोट नामक एक राजपूत रियासत में हुआ था। अकबर के दादा बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। पिता हुमायूं की मौत के बाद मात्र 13 साल की उम्र में ही अकबर सल्तनत का तीसरा सुल्तान बना। बेशक अकबर एक अनपढ़ बादशाह था, मगर उसके पास न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य था, बल्कि एक विशाल फौज और बेशुमार खजाना भी था, जिसके दम पर अकबर अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था। अकबर का सपना बहुत बड़ा था। उसका सपना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करना था। उसके इसी सपनों के कारण भारत भूमि पर कई भयानक युद्ध लड़े गए, मगर अकबर अपने सपनों में कभी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अकबर को महाराणा प्रताप जैसे कई महान योद्धाओं से करारी टक्कर मिली। खैर, अकबर को धन और दौलत की कहाँ कमी थी, क्योंकि इस वक्त उसके पास सोने की चिड़िया की चाबी थी। अकबर के पास कुल 300 वैद और 5000 अवैध पत्नियां थी, जिनसे उनको मात्र 10 बच्चे हुए। अक्टूबर सन 1605 को अकबर की मौत हो गई। उसे आगरा के सिकंदरा के निकट दफनाया गया, मगर अकबर की इस कब्र को एक जाट शासक ने औरंगजेब के शासनकाल में जलाकर राख कर दिया। पर इतने अमीर तरीन इन मुगल बादशाहों के वंशज आज कहाँ हैं और किस हालत में हैं? दरअसल अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई। सन 1837 में बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह बना, मगर सन 1857 के बाद इनके सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। बहादुर शाह के कुल 22 बेटे और 32 बेटियां थीं। बहादुर शाह के इन्हीं बेटों में से एक याकूब हबीबुद्दीन, जो अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज हैं, जो आज हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहते हैं और बेहद गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि सरकार से इनको हर महीने 8000 पेंशन के रूप में मिलते हैं। साथ ही साथ नेताओं की तरह मिलने वाली जेड प्लस सिक्योरिटी भी इनको दी जाती है। पर इतने से ये खुश नहीं है। ये जनाब तो सरकार से ताजमहल, लाल किला और सभी मुगल इमारतों पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर दावा भी ठोक रखा है। साथ ही मुगलों के बेशुमार खजाने में भी अपने हिस्से की मांग करते हैं। चलिए अब हम आपको सुल्ताना बेगम से मिलवाते हैं, जो कलकत्ता में रहती हैं और ये बहादुर शाह जफर की परपोती की पत्नी है। ये आज चाय की दुकान चला रही हैं। इन्हें अंग्रेजों से आज भी 7000 पेंशन के तौर पर मिलते हैं। चलिए अब हम आपको दुनिया के सबसे अमीर तरीन मीर उस्मान अली के वंशज से मिलवाते हैं, जो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। मीर उस्मान अली का जन्म अप्रैल सन 1886 को हैदराबाद में हुआ था। आसफ जाही वंश के इस निजाम के पास दुनिया का अकूत खजाना था। न सिर्फ खजाना था, बल्कि दक्षिण के कई हीरो के खदानों पर भी नवाब उस्मान अली का अधिकार था। उस समय दुनिया भर में बेशकीमती हीरे सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से जाते थे, जिसका सारा रुपया निजाम के नाम से जमा होता था। निजाम के पास कभी ना खत्म होने वाला बेहिसाब पैसा था। निजाम का जितना भी धन भारत में है, उससे कहीं भी ज्यादा तो ब्रिटेन की बैंकों में जमा है। भारत पाक बंटवारे के समय निजाम ने अपने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़क रुख के कारण निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। एक दावे के अनुसार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय निजाम ने भारत सरकार के कोष में करीब 400 से 5000 किलोग्राम सोना जमा करवाया था। ये सब सुनकर अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बच्चे तो आज खूब अय्यासियां कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। उस्मान अली की कुल 86 पत्नियां थीं, जिनमें से उसे 100 बच्चे हुए। आज निजाम की ये सभी औलादें निजाम की संपत्ति पर नित्य नए दावे ठोकती रहती हैं, पर उस्मान अली का वास्तविक वंशज और पोता मुकरम जहां मौजूदा समय में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहता है। मौजूदा समय में मुकरम और उनके कुछ मौजूदा भाई अपने परिवार की संपत्ति को भारत सरकार से मांगने में लगे रहते हैं। मुकरम जहां भारत सरकार से करीब 500 करोड़, तो वहीं ब्रिटेन सरकार से 300 करोड़ और निजाम द्वारा
रानी को उपहार में दिए गए हीरे के हार और सोने के बेशकीमती वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको दुनिया के पहले मिसाइल मैन यानी टीपू सुल्तान के वंशज से मिलवाते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर सन 1750 को कर्नाटक में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिस पर मुगल बादशाहों का हाथ था। टीपू के पास 90,000 सैनिक की एक बड़ी फौज थी, विशाल जागीर और 3 करोड़ सोने की असरफियां थी। जितना खजाना टीपू के किले में था, उससे कहीं ज्यादा टीपू ने जमीन में दफना रखा था। टीपू ने अंग्रेजों से अपना सत्ता और खजाना बचाने के लिए अंत तक कई लड़ाइयां लड़ते रहे, पर साल 1799 में अंग्रेजों से हुई युद्ध में मुगल सल्तनत के इस नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद टीपू सुल्तान का जागीर और सारा खजाना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। मौजूदा समय में टीपू के वंशज अपना परिवार पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। टीपू सुल्तान के 2 पोते सनवर और उनके भाई दिलावर कलकत्ता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलावर बताते हैं कि वह रोजाना रिक्शा खींचकर करीब 300 रुपए कमा लेते हैं और इसी से परिवार का गुजारा हो रहा है। वहीं सनवर का मानना है कि उनके दादा के अपार खजाने पर अंग्रेजों और सरकार ने कब्जा कर लिया है, वरना आज हम भी एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते। तो दोस्तों, ये थे मुगलों और नवाबों के वंशज।